एक राजा के राज्य में एक बहुत विद्वान सत्पुरुष आए। राजा ने उन्हें एक प्रश्न पूछा, महात्मन, गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है अथवा संन्यास आश्रम? महात्मा बोले, गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने पूछा, क्यों? महात्मा बोले, गृहस्थाश्रम में रहकर सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हैं, कर्तव्य की पूर्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा बोला, महात्मा, कृपा करके इस बारे में विस्तार से बताएं। महात्मा बोले, कल सुबह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह राजा और महात्मा घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकले। एक घने जंगल में पहुंचने के बाद महात्मा राजा को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। राजा को महात्मा पर बड़ा क्रोध आया। दोपहर का समय हो गया था। राजा को जोर की प्यास लगी। पानी ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंत में एक तालाब मिला जिसका पानी पीकर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख भी लग रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगी। ठंड से कांपते हुए राजा भूखे पेट बैठा रहा। जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था उसी पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा बैठा था। मादा कबूतर घोंसले में बैठकर राजा की दयनीय अवस्था देख रही थी। उसने नर कबूतर से कहा, आज अपने यहाँ अतिथि आया है, वह ठंड से कांप रहा है और उसे भूख भी लगी है। नर कबूतर बोला, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मादा कबूतर बोली, मैं घास के सूखे तिनके इकट्ठा करके लाती हूँ, आप पास की बस्ती में जाकर आग लेकर आओ। मादा कबूतर ने घास के सूखे तिनके इकट्ठा करके राजा के सामने रखे। नर बकूतर बस्ती में जाकर जलती हुई आग का तिनका लेकर आया और अग्नि जलाई। राजा उस अग्नि की गर्मी से जाग गया। वो हाथ पैर सेंकने लगा। आसपास के और कुछ सूखे तिनके पत्ते डालकर आग अच्छी तरह से जलाई। मादा कबूतर को ये पता था कि राजा भूखा है। उसने अपना शरीर आग में झोंक दिया। राजा ने मादा कबूतर का मांस खाकर अपनी भूख मिटाई। नर कबूतर ने सोचा, अब मैं भी अकेला जीकर क्या करूँगा? क्यों न मैं भी राजा का भोजन बनकर जीवन सार्थक बनाऊं। अतः उसने भी स्वयं को आग के हवाले कर दिया। इस प्रकार राजा को भरपेट भोजन मिल गया। आग के पास उसे अच्छी नींद आ गई। सुबह जल्दी उठकर महात्मा भी घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुँचे। राजा ने आंखें खोली तो देखा महात्मा सामने खड़े थे। राजा के कुछ बोलने से पहले महात्मा बोले, क्यों राजा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया अथवा नहीं? राजा बोला, महात्मा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आप मुझे इस जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे? राजा को शांत करते हुए महात्मा बोले, कल रात्रि का प्रसंग याद है तुम्हें? महात्मा कबूतरों की आत्मा समर्पण करने वाली घटना को स्पष्ट करते हुए बोले, केवल गृहस्थाश्रम में ही अतिथि की सेवा एवं सत्कार संभव है। जिस गृहस्थाश्रम में कबूतरों के जोड़े जैसी भावना होती है, वो गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है।